बेटा, मायके से पहले ससुराल, हर घर की कहानी। सुबह के 10 बजे थे जब मधु जी रोटी बना रही थीं, तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। मधु जी रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे को धोने लगीं। तब तक लगातार दरवाजे की घंटी बजती रही। अरे थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में भाग कर आ नहीं सकती दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उनकी बेटी रोशनी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मधु जी आश्चर्य भरी नज़रों से अपनी बेटी को देखकर बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था। अकेले ही आई हो? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? मधु जी ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी रोशनी बोली, माँ, क्या कोई अपनी बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगाओगी। पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। ऐसा बोलकर रोशनी घर के अंदर आ गई और अपना सामान रख कर बोली, भाभी कहाँ पर हैं? भाभी जल्दी आओ, देखो आपकी ननंद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो। माँ, तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। देखो, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बनाकर रख दिया। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। रोशनी ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज़ है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे उम्मीद रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने कहा, हर एक बेटी को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की उम्मीद करती हो। तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है? तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन? जब तुम्हारा मन हुआ तब अपनी बैग भरी और सीधा मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि जब तुम चाहो तब मायके आ जाओ और जितने दिन चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रख कर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है। तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाती और गई भी तो वहाँ की कोई भी बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तब वह मुझे घर के कोई भी काम नहीं करने देती। अब मेरी बहू मायके गई हुई है, इसलिए मैं अपनी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ। वह मुझसे काम करने के लिए नहीं बोल कर गई है। बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं। तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है, लेकिन ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटे से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे प्यार से बोलकर घर के सभी कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को
स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज रोज मायके चली आती हो। तुम बोलती हो मेरे बहू के बहुत ठाठ हैं, तो वो बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है। वो रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलाया नहीं जाता, तब तक वह जाती नहीं। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बुरे बर्ताव के कारण बताए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह उसे कभी नहीं समझा पाएगी। तब तक बहू भी घर आ गई। रोशनी को देखते ही वह बोली, अरे दीदी, आप कब आई? मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं जल्दी घर आ जाती। इस पर रोशनी बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी 2 मिनट पहले मेरी सासू माँ का फ़ोन आया है, मुझे वापस जाना पड़ेगा, फिर किसी दिन आऊँगी। यह बोलकर रोशनी अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसकी सास ने अपनी बेटी को रोकने के लिए मना कर दिया। तभी बहू भी समझ गई कि सासू माँ ने आज अपनी बेटी को जीवन का सही ज्ञान दिया है। काफ़ी महीने बीत गए। रोशनी का ना तो फ़ोन आया, ना वह खुद भी मायके आई। इसलिए उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया। पहली बार में किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो फ़ोन उठा, लेकिन रोशनी ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। फिर दोनों की बातें शुरू हुई। बातें करते करते बीच में ही रोशनी की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया और बोली, आपकी बेटी रोशनी बहुत समझदारी से घर संभाल रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी को मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में बहुत शांति का माहौल बना है, कोई भी झगड़ा नहीं। घर तो जैसे स्वर्ग ही बन गया हो। इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव के कारण हमें यह दिन देखने को मिला। हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी उम्मीद नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। अब वह बहुत बदल गई है। इससे मेरा परिवार टूटने से बच गया। हर माँ को अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि शादी के बाद ससुराल पहले होता है, बाद में मायका। हमारी छोटी सी कहानी सुनने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।